Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? Fine? Hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. Today it is the second lecture of our EVS subject. In our past lecture or previous lecture, we learned about lesson number 7, that is keeping healthy. मतलब उसमें हमने पढ़ा how can we remain healthy, how can we remain fit. Okay, so in that lecture we learn कि food for health क्या है, प्रॉपर रेस्ट हमें कैसे करना है, हाउ टू रिमेन क्लीन, उसके लिए क्या करना है हमें, वो मतलब आपके पास वो वीडियो अभी भी मौजूद होगा कि हमें बाथ ट्रिम नेल्स, वी हैव टू टेक bath every day, shampoo, comb, oil, wear clean iron clothes, sleeping for 8 hours, balanced diet, avoid eating junk food, plenty of water, overeat वगैरह हम थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे रिमाइंड कराया. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टुडे टू मतलब कि हम जानने के लिए क्या और क्या करना है हमें, व्हाट वी हैव टू डू मोर, व्हाट वी हैव टू डू फर्दर टू कीप आवर सेल्व्स फिट, to keep ourselves healthy. So let us start. So you are requested to open your book Viva Connect semester 1, go to page number 196. Here today's subtopic is exercise. What is that? Exercise. So let us start. Exercise daily to keep your mind and body active and healthy. हमें हर रोज़ अपने टाइम एक मतलब प्रॉपर टाइम रखना चाहिए एक्सरसाइज के लिए. पर्टिकुलरली मॉर्निंग में ही बेटर रहता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए डेली. इस वर्जिश से क्या होता है, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन रहती है वो ठीक रहता है, हमारी फिटनेस ठीक रहती है, हमारा स्टेमिना ठीक रहता है, हमारा माइंड जो है वो भी फ्रेश रहता है और हमारी ओवरऑल जो हमारी बॉडी परफॉर्मेंस है वो ठीक रहती है. ओके, जो हेल्थ परफॉर्मेंस है हमारी, जो सेहत है हमारी, वो ओवरऑल इस वर्जिश से ठीक रहती है. ठीक. ग्रैंड मा सेज प्लेइंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट रेगुलरली इज अ गुड वे टू एक्सरसाइज. ग्रैंड मा सेज, दादी बोल रही है कि कोई गेम रेगुलरली खेलना, इससे भी एक्सरसाइज होती है और हमारी सेहत फिट रहती है. ओके. सो यहाँ पे पिक्चर्स में कुछ एक्सरसाइजेस दिखाई गई है. सो बेटा यहाँ पे पिक्चर्स में इसने कुछ एक्सरसाइजेस डिफरेंट टाइप्स की दिखाई है. स्किप, जैसे आप वो घर में वो रस्सी वगैरह को खेलते हैं, रोप ना, वो पैरों के नीचे से निकालना, उसको स्किपिंग कहते हैं. डू एरोबिक्स, हार्ड एक्सरसाइज करना, ठीक है, बाहर जाके जिससे जिस्म में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है और हमारा जिस्म काम करने लगता है. मेडिटेट, यानी ऐसे इस पोज में बैठ के ना वो सांस बंद करना फिर छोड़ना, लंबी सांस छोड़ना, लंबे टाइम तक सांस बंद करना. ठीक है. डांस है, डांस करना, वॉकिंग से, जॉगिंग से यानी दौड़ धूप करना, और योगा करने से, ये भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं. ठीक है. दीज आर सम अनहेल्दी हैबिट्स, अवॉइड देम. ये यहाँ पे कुछ बता रहा है, कुछ अनहेल्दी हैबिट्स यानी जो ठीक नहीं है, जिससे हमारी सेहत खराब हो सकती है, तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए. सो लेट अस सी क्या क्या है. वॉचिंग टू मच टेलीविजन, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, ये हम सब की बुरी आदत है ना. देखते हैं ना रात को देर देर तक, अगर कभी छुट्टी होगी, कभी कुछ होगा, तो दिन भर टीवी के साथ बैठे रहते हैं. इट इज़ नॉट गुड हैबिट, अच्छी बात नहीं है, हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं, हमारी आंखों पे असर करता है, हमारे माइंड पे भी असर करता है. इससे एक मेंटल डिप्रेशन फिर क्रिएट होता है अगर कंटिन्यूसली हम टीवी वॉच करें या मोबाइल के साथ ज़्यादा रहें. ठीक है. स्लीपिंग लेट एट नाइट, रात को देर से सोना, रात को देर से सोना बहुत बुरी आदत है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हमें 8 घंटे की नींद चाहिए. मैंने आपको उसी लेक्चर में बताया, उसी क्लास में बताया कि 8 घंटे की नींद तभी पॉसिबल है जब हमको सवेरे सोने की आदत होगी. रात
सवेरे सोने की आदत होगी, तब जाके पॉसिबल हमें 8 घंटे की नींद मिलेगी। जब हम 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे सोएंगे, फिर सुबह फजर के टाइम उठेंगे, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वी विल गेट 8 आवर्स स्लीप? कैसे पॉसिबल है हमारे लिए? नॉट पॉसिबल। इट इज़ ओनली पॉसिबल जब हमारी आदत होगी कि हम रात सवेरे जागे, सोए, सुबह सवेरे जागे। ओके। ईटिंग अनहेल्दी फूड, हमें अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए, यानी जो हमारी सेहत के लिए ठीक ना हो, वी शुड अवॉइड दैट। जैसे मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया प्रीवियस क्लास में कि वी शुड अवॉइड जंक फूड्स। या इसके अलावा भी अगर हमें लगे किसी फूड से हमें प्रॉब्लम होती है या हमें सूट नहीं होता है, सो वी शुड अवॉइड अनहेल्दी फूड्स को, हमें अवॉइड करना चाहिए। ईटिंग विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, खाना खाना यानी अपने खाने को स्टार्ट करना, अपने पीने को स्टार्ट करना विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, इट इज़ बैड हैबिट, इट इज़ नॉट गुड हैबिट। बुरी आदत है, इससे भी बीमार पड़ता है इंसान। सो इट शुड बी हैबिचुअल, इंसान की आदत होनी चाहिए जब भी ये खाना शुरू करे, जब भी ये पीना शुरू करे, जब भी कुछ भी ये शुरू करे, तो ये उसको अपने हाथ साफ करने चाहिए। हाथ हमेशा साफ करने चाहिए। वाई? क्यों हमें अपने हाथ साफ करने चाहिए? आजकल भी देखिए, इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंस, आज तो कहते हैं फ्रीक्वेंटली वॉश योर हैंड्स, बट मैं कहता हूँ कि इंसान को इसके अलावा, आज तो कहते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली वॉश करो अपने हैंड्स को, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमें इस के अलावा भी हैबिट होनी चाहिए, हमारी आदत होनी चाहिए कि हम फ्रीक्वेंटली वॉश करें अपने हाथों को। जितने हमारे हाथ साफ रहेंगे उतनी ही हमारी सेहत ठीक रहेगी। अब बताओगे बेटा कैसा? कैसे? देखो कैसे। इस हाथ, हम कभी देखो कहाँ कहाँ पे भी हमारे हाथ लगते हैं, कभी घर के दरवाजे पे, कभी हम शूज़ पहनते हैं, कभी पैंट को, कभी ट्राउज़र को, कभी जैकेट को, कभी खिड़की को, कभी हम बाहर दुकान पे जाते हैं, कहीं भी सारा काम तो हम हाथों से ही करते हैं ना। कभी जब नीचे फर्श पे लगते हैं, कुछ नीचे गिरता है वो उठाते हैं, तो हम सारा काम हाथों से करते हो। तो इट इज़ मतलब नेसेसरी फॉर वी पीपल टू वॉश आवर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। क्यों? जब हम सारा काम हाथों से ही करते हैं, तो ऑब्वियसली जो कुछ भी इन्फेक्शन होगा, कुछ भी गंदगी होगी, तो वो हमारे हाथों पे लगी होगी। एक गंदगी होगी कि हमें दिखता है, हाँ हमारे हाथों पे कुछ लगा, ठीक है। लेकिन जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, ये इतने माइन्यूट होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं, वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आई, हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है ऐसे हमारे हाथ साफ हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये साफ नहीं होते, इस पे बैक्टीरिया लगे होते हैं। मैं आम दिनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैक्टीरिया लगे होते हैं। जब हम फिर कुछ खाते हैं, रोटी हाथ में लेते हैं, कुछ फ्रूट हाथ में लेते हैं, कुछ भी हम खाने की कोशिश करते हैं, तो इन्हीं हाथों से हम उनको टच करते हैं, तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, तो वही फॉल इल, हम बीमार हो जाते हैं ना। तो कभी कभार ये ज़्यादातर किस में होता है? समर में ज़्यादा होता है। कभी कभार हम कहते हैं कभी हमारे पेट में प्रॉब्लम है, कभी वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अवर डर्टी हैंड्स, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अवर डर्टी हैंड्स। इन्हीं गंदे हाथों की वजह से होता है ये। तो हमें आदत होनी चाहिए अपने आप को साफ़ रखने की, अपने हाथों को साफ़ रखने की, ठीक है। तो हमें ज़्यादा टीवी भी नहीं देखना चाहिए। टीवी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे इसने वो पॉइंट नहीं लिखा, मैं आपको पर्सनली एडवाइस करता हूँ ज़्यादा मोबाइल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें सवेरे सोने की और सवेरे जागने की आदत होनी चाहिए। हमें अनहेल्दी फूड अवॉइड करना चाहिए और हमें अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली वॉश करना चाहिए, ठीक है। ग्रैंड मास्कस व्हाट हैपन्स इफ़ यू वॉच टू मच टेलीविजन, मैंने आपको ये पूछ रही है क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा टीवी देखोगे, मैंने उसके बारे में आपको कहा क्या होगा, हमारी आंखों पे असर होगा। इट आल्सो इफेक्ट्स अवर ब्रेन, हमारे दिमाग पे भी असर करता है, ठीक है। स्टूप वाइल सिटिंग और वॉकिंग, क्या कहता है? स्टूप, स्टूप, स्टूप पता है कि बेटा किसको कहते हैं? स्टूप होता है झुकना, बेंड करना अपने आप को, ठीक है। स्टूप वाइल सिटिंग और वॉकिंग, क्या होगा अगर हम बैठने के टाइम अपने आप को ज़्यादा बेंड करेंगे या चलने के टाइम अपने आप को ज़्यादा बेंड करेंगे, झुक के चलेंगे, तो इससे क्या होता है? प्रॉब्लम होती है, हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो ख़राब हो जाता है, हमारे बैक बोन्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके। स्लीप लेट एट नाइट, अगर हम रात को देर से जागेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हमें 8 घंटे की नींद नहीं मिलेगी, ठीक है।
تو ہم صبح اپنے آپ کو فٹ محسوس نہیں کریں گے، ہیلدی محسوس نہیں کریں گے. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں یہ بتایا، ہم اپنے آپ کو پھر انہیلدی محسوس کرتے ہیں، لیتھارجک محسوس کرتے ہیں، سست پن محسوس کرتے ہیں نا، سر درد محسوس کرتے ہیں، دن بھر ہم اونگتے رہتے ہیں. کٲشِر پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ دۄہَس سٕنٛز زامنی یِوان. ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بس ہم اونگتے رہتے ہیں، ٹیچر کیا پڑھا تھا ہمیں پھر وہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے نقصانات ہیں. اب اس کے بعد ٹرن یور پیج، پھر ہے کریکٹ پوسچر. کریکٹ پوسچر، صحیح پوسچر. پوسچر مینس کہ اپنے آپ کو باڈی کو کس پوزیشن میں رکھنا ہے. پوزیشن کیا ہونی چاہیے باڈی کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے جب ہم بیٹھیں، جب ہم پڑھیں، جب ہم چلیں، جب ہم کھائیں. ٹھیک ہے، تو ہماری باڈی کی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے. کیپ یور بیک اسٹریٹ وین یو سٹ اور اسٹینڈ. جب ہم بیٹھیں، جب ہم چلیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا جو بیک ہے یعنی جو ہماری کمر ہے وہ اٹ شوڈ بی اسٹریٹ، یہ اسٹریٹ ہونی چاہیے. میں نے آپ کو ابھی بھی کہا. پھر یہ اگر ہم بینڈ کریں گے اپنے آپ کو چلتے وقت، بیٹھتے وقت، ٹھیک ہے، تو اٹ افیکٹس اور اسپائنل کارڈ. جو ہمارا اسپائنل کارڈ ہوتا ہے کمر میں، جو پیچھے سے ہڈی ہوتی ہے، اس کو پرابلم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہمارے پھر مطلب باڈی پوسچر جو ہماری باڈی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی خراب دکھتی ہے اور بہت ساری پرابلمز اس سے کریٹ ہوتی ہے. اوکے، ڈو ناٹ اسٹوپ وائل ریڈنگ اور واکنگ. زیادہ مت جھکیے، زیادہ اپنے آپ کو بینڈ مت کیجیے. کب؟ چاہے آپ پڑھائی کرتے ہو، چاہے آپ بیٹھے ہو، چاہے آپ واک کر رہے ہو، چل رہے ہو. ٹھیک ہے، اوکے. تو نیچے اس نے کچھ دیا ہے، پٹ اے ٹک آن دا کریکٹ پوسچر اینڈ کراس آن دا انکریکٹ پوسچر. ٹھیک ہے، پہلے میں دیکھیے کریکٹ پوسچر ہے، ہاں. دوسرے میں دیکھیے نہیں. تیسرے میں دیکھیے ٹھیک ہے. چوتھے میں دیکھیے ٹھیک ہے. ففتھ میں دیکھیے وہ بھی ٹھیک ہے. سکستھ میں دیکھیے وہ غلط ہے. تو اٹ از امپارٹنٹ ٹو ڈو دی تھنگس ایٹ دا رائٹ ٹائم ایوری ڈے. فالوئنگ اے روٹین کیپس اس ہیلدی. رائٹ دا ٹائم وین یو ڈو دیز ایکٹیویٹیز ڈیلی. آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہے، خود ان کو لکھنا ہے اپنے ہیبٹ کے حساب سے، اپنی عادت کے حساب سے. آئی ویک اپ ایٹ ڈیش اے ایم. آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو وہ لکھنا ہے. آئی گو ٹو اسکول ایٹ ڈیش اے ایم. میں اسکول کتنے بجے کے لیے نکلتا ہوں وہ بھی لکھنا ہے. آئی ایٹ ٹفن ایٹ ڈیش اے ایم. میں لنچ کتنے بجے کرتا ہوں وہ بھی لکھنا ہے اس میں. آئی گو ٹو پلے ایٹ ڈیش پی ایم. کھیلنے کتنے بجے جاتا ہوں وہ بھی لکھنا ہے. آئی ایٹ ڈنر ایٹ ڈیش پی ایم. میں شام کا کھانا کتنے بجے کھاتا ہوں وہ بھی لکھنا ہے اس میں. آئی گو ٹو سلیپ ایٹ ڈیش پی ایم. میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے کتنے بجے جاتا ہوں وہ بھی لکھنا ہے اس میں. ہوپ کہ آپ یہ خود کرو گے، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ اس میں اچھے ٹائم آئیں گے. کوئی یہ نہیں لکھے گا کہ میں صبح 9 بجے اٹھتا ہوں، اسکول 11 بجے پہنچتا ہوں، دن کا کھانا 3 بجے کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، 4 بجے کھیلنے کے لیے نکلتا ہوں، وہاں سے 8 بجے آتا ہوں، شام کا کھانا 12 بجے کھاتا ہوں، رات کے 1 بجے سوتا ہوں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ٹائم ٹیبل بنائیں گے، آپ کے لیے اچھا ٹائم ٹیبل رہے گا. اگر آپ اس کو مینٹین کرو گے، پھر اسی کو فالو کرو گے، تو آپ کے لیے یہ بیٹا بہت ہی اچھا ٹائم ٹیبل رہے گا. جاگنا کب ہے، اسکول کب جانا ہے، لنچ کب کرنا ہے، کھیلنا کب ہے، شام کا کھانا کب کھانا ہے، اور سونا کب ہے. اٹ از بیسٹ ٹائم ٹیبل فار یو پیپل. یو شوڈ فل اٹ اپ اینڈ یو شوڈ فالو اٹ اسٹرکٹلی. اوکے، ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. سو بیٹا وی ول میٹ اگین ان شاء اللہ ان نیکسٹ کلاس. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.